ये नारे वफा की क्या सूरत, ये नारे बस बात अब बात नहीं हो सकती इसलिए कि वहां पहुंच गई है, तो हुजूर से वफा करो। सिर्फ ये नारे सिर्फ नारे, सिर्फ झंडा, सिर्फ झंडी, सिर्फ लाइटिंग, सिर्फ जुलूस, ये वफा है? मुकम्मल वफा नहीं है। जो लोग फज्र की नमाज के लिए 5 मिनट की नींद नबी के नाम पे कुर्बान नहीं कर सकते, वो खुद बताएं नबी के वफादारों में नाम लिखोगे या नबी को तकलीफ पहुंचाने वालों में नाम लिखोगे? जो जुआ खेल करके रसूलुल्लाह का दिल दुखाए, उसका शुमार रसूलुल्लाह के वफादारों में होगा या हुजूर का दिल दुखाने वालों में होगा? जो औरतों के साथ नाजायज हराम दोस्ती करे, उसका शुमार हुजूर के वफादारों में होगा कि हुजूर का दिल दुखाने वाला? जो वफादार होता है ना, वफादार, बहुत बहुत बड़ी बात आई है। अगर जयपुर वाले महसूस करें, लंबी तकरीर की अहमियत नहीं है, तकरीर बड़ी बात की है। बात इतनी बड़ी आ गई है, इतनी बड़ी बात, ये बात बहुत बड़ी है, आपकी तवज्जो, बात बहुत बड़ी है। जो वफादार हो जाए, बस इस पर बात खत्म कर दूंगा। अब मुझे इजाजत नहीं है बोलने की, लेकिन इस पे बात खत्म कर दूंगा चूंकि बात उस मकाम पर आ गई है कि बड़ी बात के बाद फिर बड़ी बात नहीं हो सकती। अगर आदमी वफादार हो जाए, वफादार, तो अपने बाप को छोड़ देता है। तवज्जो, बस इससे बड़ी बात नहीं है। दलील के साथ हदीस की रोशनी में, बस ये मेरे दिल का दर्द है। शायद कुदरत को यही मंजूर था कि मैं इतना ही बोलूँ आज, इतना ही बोलूँगा, लेकिन तवज्जो करे, अगर वफादार हो जाए इंसान, बाप को छोड़ देता है। पाप क्या चीज है? वफादार हो जाए आदमी, बाप को छोड़ देता है। पाप, हिंदी जानते हैं ना, पाप, गुनाह, पाप क्या चीज है? आदमी बाप को छोड़ देता है। और महबूब वफादार को कहता नहीं कि बाप छोड़ दे, आदमी वफा में छोड़ देता है। और उस छोड़ने का सिला वफा का मिलता क्या है, उसको सुने। हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस पढ़ रहा हूं, तवज्जो। एक बच्चा बचपने में अपनी नानी के घर जा रहा है अम्मा के साथ, अचानक कुछ गुंडे आते हैं, काफिले पे हमला करते हैं, उस काफिले को लूट लेते हैं। लूटने में कुछ माल हाथ आता है, वो खूबसूरत बच्चा भी उनके हाथ लग जाता है। उस खूबसूरत बच्चे को उठाकर, उस दौर के दस्तूर के मुताबिक, उस जमाने में इंसान भी बिकते थे, जानवर भी बिकते थे, सब बिकता था उस दौर में। उस दौर में तो खुदा भी बिकता था, उस दौर में तो खुदा भी बिकता था। कौन बिकता था? बल्कि बिक तो आज भी रहे, जमाना है। लेकिन खुदा की कसम, हम बिकने वाले खुदा के पुजारी नहीं हैं, हम खरीदने वाले खुदा के पुजारी हैं। और खरीदता भी है तो कितना महंगा महंगा खरीदता है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। खुदा ने खरीद लिया तुमसे तुम्हारे माल को और तुम्हारी जान को। किसके बदले? महंगा कितना खरीदा, जन्नत तुमको दिया, जान तुम्हारी ले ली। जन्नत तुमको दिया, माल तुम्हारा ले लिया। अरे खरीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान कोई जरिया तो होता है, हैं? और एक खास बात, जो जरिया होता है बीच में, उसकी गाहक से भी बनती है और खरीदार से भी बनती है। हाय हाय हाय, जयपुर वालों, अगर मिलाद सुनना है तो फिर इसी को मिलाद कहते हैं। इसलिए कि बेचने वाले से ना बने तो भी काम सौदा नहीं जमता, और खरीदने वाले से ना बने तो भी सौदा नहीं जमता। कुदरत ने जन्नत जैसी महंगी शय देनी है और मखलूक ने जान और माल जैसी कीमती चीज देनी है। अब बंदा अल्लाह को पहचानता नहीं, बंदा अल्लाह को पहचानता नहीं। भाई पहचान लेता तो झगड़े क्यों होते हैं? अरे पहचान लेता तो जानी क्यों होता, पहचान लेता तो शराबी क्यों होता, पहचान लेता तो गाली क्यों देता। अरे पहचान
शान नहीं कि वो बंदे से डायरेक्ट बात करे, हैं? क्योंकि उसकी शान ये है कि वो मखलूक से, अवाम से बात नहीं करता। उसकी शान ही, उस कुरान में कह चुका, हमारी शान नहीं कि हम आम लोगों से बात करें, शान ही नहीं, बात ही नहीं करना। अरे वलियों से डायरेक्ट बात नहीं करता, सहाबा से डायरेक्ट बात नहीं करता, तो जयपुर के वो छोकरों की क्या औकात है, जिन्हें नमाज के फराइज भी नहीं मालूम, लेकिन बेचा तुमने उसको जरूर है, और उसने तुमसे खरीदा भी है, लेकिन बीच में रखा किसको है? जिसकी मखलूक से भी बनती है, खालिक से ही बनती है। और खास बात ये, मखलूक का भी महबूब है और खालिक का। अंदाजा फरमाए। तो हम खरीदने वाले खुदा, दूर निकल गई बात बहुत बड़ी कर दी थी, बड़ी बात। अल्लाह ने, अल्लाह अकबर, इंसान बिक रहे थे उस दौर में। वो बच्चा खूबसूरत सा, तवज्जो मत मत, बहुत बहुत कीमती बात। इस तरह एक बात मैं आपको कहूँ, मैं बार बार कह चुका हूँ, मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, बस आपकी मोहब्बतें और मदीना, नजफ, करबला और बगदाद की इनायतें, फिर बात होती है, बाकी और कुछ नहीं। तो तवज्जो रखें, वरना मजमून जहन से निकल गया तो मुश्किल मेरे लिए होगी। तवज्जो फरमाएं। वो खूबसूरत बच्चा लूट लिया गया, उसको बेचा गया। बेचने के लिए एक मार्केट में लाया गया। उस मार्केट का नाम था, जिस शहर में वो मार्केट थी, उम्मुल कुरा। कहाँ है पता है आप लोग को? नबी के वफादार हो ना, उम्मुल कुरा नहीं पता? उम्मुल कुरा का ही एक नाम है मक्का, बस यही मसला है। हीरों को तो जानते हो, उम्मुल कुरा नहीं जानते। जिसके वफादार है उसकी विलादत का कई खबर नहीं, इसीलिए उम्मुल कुरा से उस नबी को उम्मी भी कहते हैं। उम्मी कहने की एक वजह उम्मुल कुरा भी है। उम्मी कहने की एक वजह, बहुत सी वजूहात है। एक वजह उम्मुल, जैसे कोई जयपुर में रहने वाला जयपुरी है, इंदौर में रहने वाला इंदौरी है, मालेगांव में रहने वाले मालेगांववी है, वैसे उम्मुल कुरा में रहने वाला उम्मी। हाँ, एक वजह उम्मी की है, बहुत सी वजूहात है, एक वजह ये भी है। बहरहाल मक्के में वो बच्चा बिका। उस बच्चे का नाम जैद था। खरीदने के लिए सबसे मालदार घराने का फर्द निकला, सबसे मालदार पूरे मक्के में, सबसे जो मालदार घराना था, उस घराने की मलका ने हुक्म दिया था, जाओ कुछ गुलाम खरीद के लाओ। जैसे ही वो शख्स निकला, उस मलका का भतीजा था, उस मलका का भतीजा था, मलका के हुक्म पे गया। मलका समझते हैं ना, रानी, महारानी, ठीक है, समझाने के लिए मलका जो राज करती हो सब पे। एक मलका थी मक्के की मलका, मलका तुज्जार थी, ताजिरों की मलका। मक्के में जिसको भी लेना होता उसी के आगे हाथ फैलाता, बहुत बड़ी मलका थी। पूरे मक्के वालों के पास जितना माल था, उसके माल का आधा भी नहीं था, पूरे शहर का माल। अबू लहब का, अबू जहल का, अला फला 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 फला, सब फला फला सब, इनके किसी के माल उसके आधे माल की तरह नहीं थे। उस मलका ने हुक्म दिया, जा कुछ जरा गुलाम कनीज़े खरीद के ला। वो भतीजे को भेजा, भतीजा गया, खूबसूरत बच्चा दिखा, का बच्चा ही लेना। बच्चा लाया, कहा पुप्पी अम्मा ये लड़का बड़ा खूबसूरत था इसलिए खरीद लिया। क्या इसका नाम क्या है? इसका नाम जैद है। वही मलका जब 40 साल की उम्र में पहुंची तो उस मलका ने एक हुस्न के बादशाह को देखा, और उस बादशाह को देख करके अपनी सहेली नफीसा से कहा, नफीसा इनसे पूछना ये शादी क्यों नहीं करते। उस हुस्न के बादशाह ने कहा, मेरे चच्चा लोग फैसला करेंगे तो शादी कर ली जाएगी। चच्चा लोगों ने फैसला कर लिया, उस मलिका का निकाह उस हुस्न के बादशाह के साथ हो गया। उसी मलिका को दुनिया तैयबा, ताहिरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा के नाम से, और उस हुस्न के बादशाह को जिसका साया भी जमीन पे नहीं चल पड़ता था, जिसके जिस्म से खुशबू आती थी, जिसके बदन पे मक्खी नहीं बैठती थी, अंधेरे में भी जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था, उस हुस्न के बादशाह को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। लेकिन अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, ऐलान नबूवत नहीं हुआ था। बहरहाल 25 साल के मेरे आका थे,
और 40 साल की खदीजा से शादी की। यहाँ एक सवाल का जवाब देना ज़रूरी समझ रहा हूँ, अगर तवज्जो है तो। मोबाइल वाले मेरे भाई, अल्लाह तुझ पे रहम करे, इतनी कीमती बात शायद तू कभी नहीं सुनेगा, कम से कम मुझसे नहीं सुनेगा। अल्लाह तुम सब पे रहम की नज़र फरमाए, करम की नज़र फरमाए। सुन लो, आज रसूलुल्लाह के बारे में कहा जाता है माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह माज़ अल्लाह कि वो तो हवस परस्त थे, इसलिए उन्होंने इतने निकाह किए उतने निकाह किए। मैं कहता हूँ हवस परस्तो, पहली बात तो जो जैसा होता है वो दूसरों को भी वैसे ही समझता है। एक बंदा रात को आधी रात को उठ के घर से तहज्जुद के लिए जा रहा था, दूसरा बंदा चोरी के लिए जा रहा था। तहज्जुद गुजार ने रात में अंधेरे में चोर को चलते देखा तो सोचा मेरी तरह ये भी तहज्जुद पढ़ने जा रहा है, और चोर ने तहज्जुद गुजार को देखा तो समझा कि मेरी तरह ये भी किसी का घर ताकने जा रहा है। मेरे नबी को हवस परस्त कहने वालों, सिर्फ तुम्हारी, अगर तुम्हारे ज़मीर जिंदा हैं, एक बात रखता हूं, अगर कोई हवस परस्त हो तो जवानी में जज्बात जवान होते हैं। जब इंसान 25 साल का हो तो हर 25 साल का जवान 18-20 साल की लड़की ढूंढता है निकाह के लिए। माज़ अल्लाह, अगर तुम्हारा कहना सही होता जालिमों, तो हुजूर 2 मरतबा बेवा होने वाली 40 साल की खदीजा से क्यों निकाह करते हैं? वहां हवस को भी हवस का तसव्वुर नहीं आ सकता। ये मेरे नबी की शान है, हमारे नबी की शान है। बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन सिर्फ जवाब देना जरूरी है, क्योंकि आज यूट्यूब पर रसूलुल्लाह को गालियां दी जा रही, हमारी जिम्मेदारी है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की शान का दिफा करें, और हम करते करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तक जबानों में ताकत है, कुव्वत है, तो ये जबान है, इसीलिए दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बल्कि मैदान महशर में भी उन्हीं के लिए उठेंगे इंशाअल्लाह। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, हमारी जबान तुम्हारे लिए। जिस दिन उस मलका तुज्जार की शादी हुई मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसने पूरी दौलत ला करके कदमों में रख दिया और कहा मेरे सरताज, अभी हुजूर ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, ला करके रख दिया, हुजूर ये सब आपका है। उसी दौलत के अंदर वो खूबसूरत थी, अब वो बच्चा नहीं था, अब वो जवानी की तरफ बढ़ रहा था। हुजूर ये मेरा चहीता गुलाम है और बेटों की तरह इसको यहाँ तक लाया है, हुजूर इसको भी कबूल करें। अब ये मेरी खिदमत नहीं है, आपकी खिदमत में है। हुजूर ने उसके सर पे हाथ रखा, नाम क्या है तेरा? मेरा नाम जैद है। बस जैद ने हुजूर को देखा, हुजूर थे ही ऐसे, जो देख ले उन्हीं का हो जाए। अल्लाह ने बनाया ही ऐसा था, अल्लाह ने बनाया ऐसा, जो देखे उनका हो जाए, जो देखे उनका हो। भाइयों, जिसको देखकर बुतों ने कलेमा पढ़ा है, मेरे जज्बात नहीं, आप सीरत की किताब उठा करके देख लें, मक्के के काबतुल्लाह की दीवारों पे बुत रखे थे, हुजूर जाते थे तो वो हुजूर के कदमों में गिरते थे और उससे भी आवाज आती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। जिसको देखकर बुत कलमा पढ़ ले भाई, वो जात क्या होगी। मैं तो यही कहता हूं, इस कौम को हुजूर का हुस्न नहीं पता। अरे वो हुस्न है मेरे आका का। हजरत शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि मेरे अब्बा शाह अब्दुल रहीम ने हुजूर को ख्वाब में देख के पूछा, या रसूल अल्लाह, वो हजरत यूसुफ को देखकर लोग मर गए और आपको देखकर ऐसा नहीं होता। सरकार ने फरमाया, अब्दुल रहीम यूसुफ को बेहिजाब भेजा था इसलिए ये सब हुआ, मुझ पर तो गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए थे, इसलिए ऐसा नहीं होता। वरना जिब्रील भी उनको ना देख सके, अपना महबूब वो महबूब है। भाइयों, एक दिन जिब्रील अमीन आए, जिब्रील अमीन से हुजूर ने कहा, जिब्रील तू है बड़ा खूबसूरत, लेकिन तू पर्दे डालकर आता है, जमीन के ऊपर होलिया बदल के आता है। अरे जरा नकाब उठा और अपना आप बता, मैं देखूं तो सही तेरी असलियत क्या है। हुजूर का हुक्म था, जिब्रील ने सारे पर खोल दिए, पर्दे हटा दिए। हुजूर देख लीजिए, एक पर से दूसरे पर के दरमियान पूरी कायनात सिमट आ गई। ऐसे 70,000 पर थे। जिब्रील को देख लिया। जिब्रील ने फिर अपनी हकीकत बताने के बाद कहा, मैंने तो पर्दे उठाए ना, आप भी उठाइए।
मैंने अपना आप दिखाया, आप भी दिखाइए। हुजूर ने फरमाया तू नहीं देख सकता, जिसे जिब्रील ना देख सके वो हमारा नबी है। क्या शान है अपने नबी की। बहरहाल जैद ने देखा, बचपने में आशिक हो गए। बात ये चल रही थी, ये बात चल रही, जो वफादार होता है, पाप क्या चीज है, बाप छोड़, यही बात चल रही थी। जैद ने देखा, आशिक हो। अब खदीजतुल कुबरा के गुलाम, खदीजा खुद अब यहाँ गुलामी कर रही है, मलका गुलामी कर रही है। पहाड़ पे जाके बैठते तो दिन में 2 बार चढ़ती उतरती है हुजूर को खाना लाने के लिए। जब मैं अल्लाह अकबर हेरा पे जाता हूँ तो सोचता हूँ कि अम्मा जान खदीजा आपकी शान पे कुर्बान, एक बार जाओ तो 2 दिन तक के तवाफ करने की हिम्मत नहीं होती सरकार है। टाइम खत्म हुआ, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, टाइम पे बात मुकम्मल होगी। बस एंड हो रहा है, इख्तिताम एंड हो रहा है। तवज्जो गौर फरमाएं, 2 बार जो चढ़ती उतरती है भाइयों, अगर इश्क ना हो तो उस पर चढ़ा भी ना जाए, उतरा भी ना जाए। हाँ ये, लेकिन खदीजतुल कुबरा का इश्क कितना बड़ा था कि उनको ले भी जाता था और लाता भी था। आपकी तवज्जो मेरी तरफ सुनिए। 12 सैयदा खदीजा खुद गुलामी कर रही, खुद गुलामी कर रही। जैद जहां जहां हुजूर जाते उनके पीछे पीछे जाते जैद, और हुजूर भी बहुत प्यार देते थे। हुजूर की आदत है सबको प्यार दिया। जैद इधर आ, जैद उधर जा, जैद 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 जैद। अब जैद हुजूर के बगैर रहते नहीं, हुजूर के बगैर सोते नहीं, हुजूर के बगैर खाते नहीं। गुलाम को इतना प्यार दिया कि अपना बना लिया। एक दिन जैद के गांव वाले हज के लिए आए, जैद के गांव वाले हज के लिए आए। हुजूर मीना में चल रहे थे, जैद हुजूर के पीछे पीछे चल रहे थे। तो जैद के गांव वालों ने कहा अरे 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 वो देखो वो हर्षा का बेटा, हर्षा का बेटा, जिसके लिए उसका बाप रो रो करके बेहोश होता है और ये करता है वो करता है, वो हर्षा का बेटा, हर्षा का बेटा जैद। गांव गए, गांव जाके कहा ओ हर्षा, तू जिसके लिए रोता है, तड़पता है, बेहोश होता है, मर रहा है, तू, तेरे बेटे को हमने एक बहुत खूबसूरत आदमी की गुलामी करते देखा है और सुना है कि उसका ताल्लुक कबीला बनु हाशिम से है। तेरा बच्चा उसका गुलाम है। और ये जो बनु हाशिम लोग हैं ना, ये बड़े बामुरव्वत और सखी और मालदार लोग हैं, ये बेमुरव्वत नहीं है। तू जा, वो तेरा बच्चा वापस कर देगा। हारसा अपने भाई को लेते हैं और जाते हैं। इसका मतलब अभी ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ, फिर भी खानदान बनु हाशिम के ये डंके थे कि उस बेमुरव्वत माहौल में भी ये बामुरव्वत लोग थे। और आज भी जो हाशमी लोग हैं, पक्के ओरिजिनल हाशमी लोग, अगर उनको शजरों से ना पहचानना हो तो उनको माफ करने की मुरव्वत से पहचानो, उनको सब्र की मुरव्वत से पहचानो, उनको सखावत की मुरव्वत से पहचानो। याद रखना, सैयद कितना भी गिर जाएगा लेकिन बाप का कातिल भी आएगा तो उसको भी माफ करके बताएगा हाशमियत इसे कहते हैं। भूखा रहेगा तो भी दूसरों को खिला के बताएगा हाशमियत इसका नाम है। सियादत हाथ चुमवाने का सिर्फ काम नहीं है, बाप के कातिल को, कलेजा चबाने वालों को तक माफ करने का कलेजा रखना, इसी को हाशमियत कहते हैं। अरे के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अरे घराना ऐसा है, उस घराने का सरदार कैसा होगा। अल्लाह अकबर। हारसा आए अपने भाई को लेकर, हुजूर को देखा, पहली नजर देख के ढेर हो गए। हुजूर थे ही ऐसे। वल्लाह मैं तो दुआ करता हूं कि जितने बिगड़े हुए लोग हैं, कम से कम अल्लाह इनको एक मर्तबा ख्वाब में सही मेरे आका का दीदार करा दे। गुनाह ना छोड़ दो तो फिर गुलामी लिख दो। ख्वाब की बात कर रहा हूं, ख्वाब की। बस अर्ज कर रहा था, हारसा अपने भाई को लेकर हुजूर को पहली नजर में देखकर ढेर हो गए। कहते हैं मैंने सुना है आप हाशमी है, मुत्तलबी हैं। जी। नाम आपका मोहम्मद है। जी। सुना है मेरा बेटा जैद आपकी गुलामी में रहता है, बहुत बड़ी रकम लाया हूँ, अगर वो रकम आप लेके मेरे बेटे को आज़ाद कर दे तो आपका एहसान मेरी नस्लें कभी नहीं भूलेगी। मेरे आका ने फरमाया मुझे रकम की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे ये शौक़ है कि बेटे को बाप से जुदा करूँ। मैं जैद को बुलाता हूँ, वो तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। मुझे कोई रकम नहीं चाहिए, ऐसे ही ले जाओ, ले जाओ ऐसे ही। अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ,
अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ। आवाज ज़ैद इधर आओ। इस हदीस को मैं अरशदुल कादरी मेरे अल्लामा के लबो लहजे में बयान करूं ताकि बच्चों को भी समझ में आए। हाँ, किताब और खिताब में फर्क होना चाहिए, इसीलिए मैं बतौर मफहूम पेश करूं। ज़ैद इधर आओ। ज़ैद आए। जी आका। ज़ैद इन्हें पहचानते हो? कौन है? जी आका, ये मेरा अब्बा है, मेरे बाबा है ये, और वो बाजू में वो मेरा चच्चा है। सही पहचाना दोनों को? जी ये मेरा बाबा है, मेरा चच्चा है। ज़ैद ये तुम्हें लेने आए हैं, जाओ बाप के साथ जाओ। बस बरसों हो गए थे बाप से बिछड़ने को। एक बेटा स्कूल से आता है तो बाप को कैसे लिपटता है। मुझे बच्चों के बिछड़ने का बहुत तजुर्बा है। 15 दिन और 8, 10 और 10 दिन के बाद जब हम थके थके घर जाते हैं तो प्लान ये होता है आज सिर्फ सोएंगे। लेकिन 2 चीज़ें सारी थकन को उतार देती है। एक माँ की मुस्कुराहट से ये कहना बेटा कैसा है, और दूसरा बच्चे और बच्चियों का लिपट करके कहना कि अब मत जाना। ये ऐसी लज्जत है कि लोगों के खानों में वो लज्जत नहीं आती, लोगों के तोहफों में वो लज्जत नहीं आती, लोगों के लिफाफे में वो लज्जत नहीं आती, लोगों के जूते तक पहनाने में वो लुत्फ नहीं आता। ये जो 2 लज्जतों में मज़ा है ना, वो मज़ा हर चीज़ के मज़े को किरकिरा कर देता है। अल्लाह सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। लेकिन यहाँ आकर के मैं सोचता हूँ, बरसों का बिछड़ा हुआ ज़ैद अपने बाबा हारसा को देख रहे थे और आका कह रहे थे तुम्हें लेने आए हैं, ज़ैद चले जाओ। ज़ैद हुजूर के पीछे छुप गए और लिपट के कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ है। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सरकार ने कहा तेरा बाप है चला जा। बाप कहते हो ज़ैद रोते रोते तेरे लिए आंखें सुझाई है, सब कुछ खो दिया, ना खाता हूं ना पीता हूं, अरे मुझे पहचानने के बाद मेरे साथ नहीं आता। ज़ैद ने हुजूर के पीछे से सर निकाल के कहा तू उतना प्यार दे ही नहीं सकता, तू उतना प्यार दे ही नहीं सकता जितना ये हाशमी मुत्तलबी मोहम्मद अरबी ने दिया है। मुझे बाप नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। 2 जुमलों में बात खत्म करता हूं। जब नबी से कोई वफा करता है तो वो बाप छोड़ देता है। ज़ैद ने बाप छोड़ा। हुजूर ने कहा छोड़ने के लिए नहीं कहा ना, बाप छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन तकाज़े वफा ने बाप छोड़ने पे मजबूर कर दिया। नबी तो पाप छुड़वाने के लिए 23 साल तक तकरीर करते रहे पाप छोड़ दो। ताइफ में पत्थर खाते रहे पाप छोड़ दो, छोड़ दो शराब, छोड़ दो जिना, छोड़ दो ताश की पत्ते, छोड़ दो औरतों से नाजायज और हराम ताल्लुकात। बोलो ये हुजूर की तकरीरें हैं कि नहीं है? वफादारी ने बाप छुड़ा दिया। तुम कौन से वफादार हो जयपुर वालों, तुमसे पाप भी नहीं छूटते, गुनाह भी नहीं छूटते। याद रखना कहीं वफादारी की एक्टिंग तो नहीं कर रहे हो। सब जगह एक्टिंग काम आ जाती है, उसकी बारगाह में कौन सी एक्टिंग काम आएगी? जिसकी निगाहों से खुदा की ज़ात न छुपी, उसकी निगाहों से हमारे दिल के जज्बात क्या छुप सकते हैं। वफादार बन जाओ, कब्र में ठाठ से सोओगे, लेकिन वफादारी आसान नहीं है। उनकी वफा में तो बाप छोड़ना पड़ता है। पाप क्या चीज़ है? जयपुर वालों ये 2 जुमले तुम पे छोड़ के जा रहा हूँ। अगर वाकई हुजूर से वफा करने का आज अहद करते हो तो बोलो हुजूर को गवाह बनाकर, क्या आज से पाप छोड़ने, जराइम छोड़ने के लिए तैयार हो? कितने लोग हैं जो आज के बाद दाढ़ियाँ नहीं मुड़ाएंगे इंशाअल्लाह? जरा हाथ उठा करके बताएं कितने लोग हैं जो दाढ़ियाँ नहीं मुड़ाएंगे आज के बाद इंशाअल्लाह? गाने नहीं सुनेंगे इंशाअल्लाह, ज़िना की फिल्में नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह, और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ये वफा करोगे तो फिर देखना इंशाअल्लाह कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। उन्वान मेरा बाकी रहा, फिर कभी इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।